मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये गाड़ी कभी खरीद ही नहीं सकता, यानी मैंने पहले ही अपने आप को मान लिया कि मैं वो गाड़ी कभी खरीद ही नहीं सकता। अंदर कैसे आया कि उस दिन मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं लिया आके दिखाऊंगा इस मैडम को। छोटी छोटी चीजें तुम्हारे पास आने लग जाएंगी तो तुम्हारे पास एकदम पूरी तरीके से एनर्जी आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। आई थिंक मैं 5th या 6th क्लास में था। मेरे चाचा एंड मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि भाई तेरे को 90% लाने हैं, 90% लेके आने हैं, अगर नहीं लाएगा तो तेरे को मारेंगे। लाइक इस तरीके से डराया करते थे कि भाई मेरे को 90% लेके आने हैं। एंड मैं डर के मारे मैं अपने मम्मी पापा को बोल देता था ठीक है मैं ले आऊंगा, चाचा को बोल देता था ठीक है मेरे 90% आ जाएंगे, या हाँ मैं ले आऊंगा, नंबर ले आऊंगा, इस तरीके से मैं बोल देता था। बट अंदर ही अंदर मेरे को वो चीज मेरे मुंह से इसलिए निकलती थी क्योंकि मेरे को डर लगता था कि कहीं अगर मैंने बोला कि मैं नहीं लेके आ पाऊंगा तो ये लोग मुझे मारेंगे। मेरे को अपने अंदर बिलीफ नहीं था कि मेरे कभी 90% आ सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं इन चीजों के लिए पैदा ही नहीं हुआ। 90% यार कितने ज्यादा मार्क्स लगते थे, साला मैं पास ही हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात होती थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं 5th 6th 7th 8th में एवरेज स्टूडेंट था, अपने दोस्तों के साथ मजे करता था, डेट से बैक बेंचर वाला बंदा था मैं बैक बेंचर बंदा हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं, मैं उनसे लड़ रहा हूं। अगर किसी बंदे की लड़ाई होगी तो मैं उसके साथ लड़ाई करने जा रहा हूं। एंड मेरे पेरेंट्स मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि मैं 90% लाऊं। तो उस टाइम मेरे को अपने ऊपर बिल्कुल बिलीफ नहीं था कि मैं कभी ला सकता था। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता था मेरे कभी 90% आएंगे भी। मैं हमेशा हर साल हर साल हर साल हर साल हर साल उनको उम्मीद देता रहता था कि हाँ आ जाएंगे। जब वो बोलते थे कि तेरे 90% आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। तो जब मैं 12th में आया, 12th क्लास में, एंड मेरी मम्मी की बेइज्जती करी एक मैडम ने। ठीक है, मेरी मैम, ये स्टोरी मैंने 2-3 बार बता रखी है। बेइज्जती करी मेरी मम्मी की कि भाई तुम्हारे बेटे के 90% नहीं आएंगे, वो फेल होने वाला है। ये नहीं बोला था 90%, ये बोला था कि तुम्हारा बेटा फेल होगा। मेरी मम्मी को ये बात बोली गई तो मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मेरे को पता नहीं अंदर से खुंदक आई कि मेरे अंदर वो पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। बट मैंने उस दिन अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं पूरे स्कूल में टॉप मारूंगा, तुम बस देखना। और ये जो मैम बोल के गई है ना आपको, यही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगी कि तुम्हारे बेटे के 90% आए हैं। ये चीज पता नहीं मेरे अंदर अचानक से कैसे आई, वो बिलीफ मेरे अंदर कैसे आया कि उस दिन मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं ले आऊंगा 90%। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं लेके आके दिखाऊंगा इस मैडम को। एंड इवेंचुअली मेरे 12th में 94% आए। पूरे स्कूल में मैंने टॉप मारा, तीनों स्ट्रीम में किसी के नंबर नहीं आए थे 94% मेरे स्कूल में, क्योंकि उस टाइम टर्म 1 हुआ था एंड टर्म 2 हुआ था 2022 के टाइम पे। आई थिंक मेरे अच्छे नंबर आए। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि देखो आ गए ना नंबर, बोला था ना आपको। उसके बाद से मेरे अंदर ये चीज हो गई थी कि भाई मेरे को अपने ऊपर बिलीफ आ गया था कि अगर मैं कोई चीज बोलूंगा तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मैं मोटा हो गया था काफी ज्यादा, एंड मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था स्कूटी से। ठीक है, एंड मेरे दोस्त ने देखा, उसने देखा कि मेरा इतना पेट निकला पड़ा है, जेन्युइनली मेरा इतना पेट निकला पड़ा है 12th पार करते ही 1st ईयर में। मेरे दोस्त ने सीधा बोला भाई तेरा कितना पेट ज्यादा निकल रखा है। एक्ट कर रहा कि कहाँ निकला पड़ा है, देखियो मैं पेट अंदर कर रहा है ऐसे, मैं पेट इस तरीके से अंदर कर रहा। देन उसने बोला कि भाई तेरा सच में निकला पड़ा है। एंड मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया एंड मैंने बोला कि ठीक है यार 6 महीने बाद ना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसने 1-2 बार और टोका मेरे को वही चीज को लेकर, मेरे को बेइज्जती लगी कि यार ठीक है यार, बहुत गंदा लगा अंदर से। फिर मैंने बोला ठीक है 6 महीने बाद देखते हैं कि किसका पेट निकला रहेगा, मैं 6 महीने में काट के दिखाऊंगा। मैंने रनिंग चालू कर दी, रनिंग चालू कर दी, रनिंग चालू कर दी। इवेंचुअली मैंने पेट काट लिया। ठीक है, एंड मैंने उसको शो कर दिया कि देख भाई मैंने बोला था ना मैं कर दूंगा, एंड मैंने कर दिया। उसके मन में भी ये यकीन हो गया, बिलीफ होगा कि आर्यन अगर कुछ बोल देता है तो वो कर देता है। अभी मेरा बिलीफ क्या है कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर होंगे, मैं 1 लाख मैन की लाइफ को चेंज करूंगा। एंड मैं इवेंचुअली कर रहा हूँ, हर दिन मेहनत कर रहा हूँ उस चीज के ऊपर, वो देखी जाएगी। ठीक है, अब तो मैंने कैमरे में भी बोल दिया ये चीज। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर भी ये बिलीफ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर भी ऐसा लगता होगा कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकता, या मेरे नंबर नहीं आ सकते स्कूल में, या मैं 12th में बोर्ड में टॉप नहीं मार सकता, या मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, या मैं बॉक्सिंग के लिए नहीं बना, मेरी वेट मैं कभी भी रिच नहीं बन सकता। तुम्हारे अंदर वो बिलीफ नहीं होगा। तुम सोचते होगा कि ये चीज मैं नहीं कर सकता भाई, ये चीज मेरे लिए हुई नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप पे इतना कुछ है नहीं, मैं कैसे इन लोगों से कॉम्पिटिट करूंगा, मैं कैसे इन बंदों को हराऊंगा जो कि 3-3 ट्यूशन जा रहे हैं, मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन। भाई माँ कसम खा रहा हूँ, मैं 12th में कहीं ट्यूशन नहीं गया था। 1 महीने गया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर मैं कहीं नहीं गया। मैंने खुद ने पढ़ाई करी एंड कॉमर्स में टॉप मारा। तो तू अगर जो बंदा देख रहा है ना एंड तू सोच रहा है कि यार वो बंदे ट्यूशन जाते हैं, उनके पास इस चीज की सब्सक्रिप्शन है, वो मेरे से अच्छा नंबर ले आएंगे, तो नहीं ला सकते। सब कुछ डिपेंड करेगा तेरे बिलीफ पे। एंड ये बिलीफ को किस तरीके से तगड़ा करेगा, अपने ऊपर थोड़ा ना थोड़ा यकीन रख भाई।
ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा तो यकीन रख। अगर तुम अभी अपने आप को देख रहे होगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे पे तो कुछ ऐसी चीजें है ही नहीं, मैं कैसे अपने ऊपर बिलीफ रखूं। बट ये चीज तुम अंदर से लाओ यार, तुम सच में कर सकते हो वो चीजें जो तुम सपने देख रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, तुम कर सकते हो अचीव भाई, तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं। ठीक है, लाओ एक बार अंदर से बिलीफ लाओ। बेशक तुम्हारे पास अभी वो सारी चीजें तुमने अचीव नहीं करी, तुम होप पे चलो, तुम उस होप को अपने अंदर डेवलप करो कि एक दिन मेरे पास ये चीजें होंगी। यकीन रखो अपने पास, कोई यकीन कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट गिव अ फक। अपने ऊपर यकीन रखो कि मैं कर सकता हूं वो चीजें। मेरे अंदर वो बिलीफ लाओ अपने अंदर। यार मैं बैठा पड़ा हूं, मेरे 200 सब्सक्राइबर है, मैं क्यों यकीन कर रहा हूं कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1 साल बाद। मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं, बट मेरे को अंदर से बिलीफ है कि मैं कर दूंगा। अगर मैं कंसिस्टेंट रहा, मेरी एक ना एक वीडियो तो जाएगी ना पॉपुलर में, मेरी एक ना वीडियो तो उठेगी कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं 1 लाख मैन को हेल्प कर दूंगा। इंपॉर्टेंट कि तुम अपने ऊपर बिलीफ रखो। स्टार्टिंग में जब तुम लोअर लेवल पे हो, एकदम लोअर लेवल पे, तुम्हारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे बिलीफ नहीं कर रख रहे, तुम्हें अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम बिलीफ नहीं रखोगे तो तुम अपने आप को अनबिलीफ में रखोगे, अनबिलीफ में तुम्हारा नेगेटिव ही जाएगा। कुछ चीज तुम अचीव भी कर पाओगे एंड तुम बोल रहे होगे कि मैं नहीं कर सकता अचीव, उससे तुम उसको नहीं कर पाओगे फिर कभी भी लाइफ में अचीव। मैं बोल रहा हूं कि मेरे नंबर कभी नहीं आ सकते, तो यानी मैं अपने आप को पहले ही मैंने डिफीट मान लिया है। मैं बोल रहा हूं कि मैं ये गाड़ी कभी खरीद ही नहीं सकता, यानी मैंने पहले ही अपने आप को मान लिया है कि मैं वो गाड़ी कभी खरीद ही नहीं सकता। सो इट्स सो मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। उस होप में चलो कि तुम्हारे पास तुम्हें एक दिन वो सारी चीजें मिल जाएंगी। उस होप को अपने अंदर डेवलप करो। अपने आप को एकदम बेकार मत समझो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मत समझो भाई, मत समझो। चलो उस होप में, एंड फिर देखना जब तुम एक बार धीरे धीरे वो अचीवमेंट पाने लग जाओगे, वो छोटी छोटी चीजें तुम्हारे पास आने लग जाएंगी, तो तुम्हारे पास एकदम पूरी तरीके से एनर्जी आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूं। तुम देखते हो ना बड़े बड़े बंदे जो बोलते हैं कि मैं इसलिए यहां पे रिच बना क्योंकि मेरे को हमेशा से विश्वास था भाई, उनको विश्वास। कोई भी बंदा एक जब जमीन से निकलता है ना, उस टाइम नहीं होता विश्वास कि यार मैं कर दूंगा इतना ऊपर, बट वो जब छोटी छोटी चीजें अचीव करने लग जाता है तो उसको विश्वास आ जाता है, उसको विश्वास आ जाता है कि मैं चीजें कर लूंगा अचीव। कोई भी बंदा जो जमीन से निकला है ना भाई, एंड वो एकदम टॉप लेवल पे गया, वो उसको यकीन नहीं था कि वो इतना टॉप लेवल पे चला जाएगा, बट उसको ये यकीन था कि ये छोटी जो यहाँ पे जो छोटा प्रॉब्लम दिख रहा है ना, इस चीज को वो अचीव कर लेगा, वो ये छोटी प्रॉब्लम को पार कर लेगा। उसको इतना बिलीफ था बस, एंड वो छोटा छोटा बिलीव करते 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 उसके पास अब इतना बिलीफ है कि वो कुछ भी जिंदगी में उखाड़ सकता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। तो तुम अपने ऊपर बिलीफ रखो, तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी, दैट्स इट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड फ्री टेलीग्राम ग्रुप है भाई मेरा यहाँ सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड। यहाँ पे मैं वॉइस नोट्स डालता रहता हूँ डेली, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखता रहता हूँ जो कि तुम्हें मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा टू बिकम अ बेटर मैन। एंड हर संडे को 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ टेलीग्राम पे ही, जो कि तुम सुन सकते हो, जिसमें तुम्हें फ्री वैल्यू मिलेंगे। तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं उस चीज को सॉल्व करूंगा। इट्स जस्ट अ फ्री ग्रुप, ठीक है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड हसल करते रहो, एक्शन लेते रहो, एंड तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, आई स्वेयर।